वेलकम टू कॉन्सेप्चुअलाइज साइंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री ऑफ सर्किल। और मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस कवर किया है क्लास 9 एंड 10 का। तो हम लोग अभी देख रहे हैं एक व्हील वो घूम रहा है, लेकिन इस व्हील का अंदर में बहुत सा स्पोक। तो इस व्हील एक्चुअली एक सर्किल है और इसका अंदर में जो स्पोक है उसको हम लोग बोल सकते हैं दोनों स्पोक लेके एक डायमीटर और सिंगल स्पोक लेके रेडियस। तो अभी ये जो व्हील का स्पोक ये जो रोड के साथ जो पॉइंट कांटेक्ट पे आता है, तो उस टाइम ये जो रोड है इस व्हील का टेंजेंट। तो ऐसा ही बहुत कुछ आज हम लोग जानेंगे सर्किल का बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक सर्किल। इस सर्किल का ऊपर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। सो दिस लाइन इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। और भी एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन है इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये जो है इस पॉइंट है इसका सर्किल का सेंटर। तो अभी जो है ये जो रेडियस ऑफ द सर्किल वो डायमीटर का डबल होता है। तो मतलब इसको मैंने पकड़ लिया आर और इसका डायमीटर को पकड़ लिया कैपिटल डी। सो डी इक्वल्स टू 2r। तो फिर इस सर्कल को टच करके मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। इसी लाइन यहाँ पे इसका इसी पॉइंट पे टच है सर्किल के साथ, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्किल। सो ये जो लाइन है इस लाइन है टेंजेंट। अभी मैंने दूसरा एक लाइन ड्रॉ किया। सो जिस लाइन यहाँ पे दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोसेंट ऑफ द सर्किल। और फिर मैंने और एक लाइन को ड्रॉ किया। सो ये जो है यह है कॉर्ड ऑफ द सर्किल। फिर मैंने एक एरिया यहाँ पे येलो कलर का एक एरिया मैंने ले लिया। सो इसको बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज का बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं सर्किल। तो सर्किल हैव एन अबंडेंस ऑफ सिमेट्रीज। ए सर्किल हैज एवरी पॉसिबल रोटेशन सिमेट्री अबाउट इट्स सेंटर। तो मतलब ये जो सर्किल जो घूम रहा है, तो इसका जो रोटेशन सिमेट्री है ये सब इक्वल है सेंटर के साथ। मतलब ये जो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट हर एक टाइम इसी सर्किल का ऊपर घूम रहा है। तो in that every rotation of the circle about its center rotates the circle onto itself. So next जो हम लोग देखेंगे वो देखते हैं जो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है जो सर्किल का। इस सर्किल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। सो इफ AOB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O। सो ये जो है यह सर्किल का सेंटर O। Then the reflection in the line AOB, ये जो reflection of the line AOB reflects the circle onto itself। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। तो बीच में मैंने एक मिरर रख दी। सपोज यह है मिरर। तो इस पार्ट का ये जो ग्रीन पार्ट इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो है येलो पार्ट। सो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये एक टोटल सर्किल है। फर्स्ट एवरी डायमीटर ऑफ द सर्किल इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। मतलब मैंने उस डायमीटर में जब इस सर्किल को हम फोल्ड कर देंगे एक सर्किल को, तो क्या होगा वो एक लाइन का आउटर लाइन हर एक आउटर लाइन के साथ मैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है एनी टू सर्किल विद द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट if one circle is moved so that its center coincide with the center of the other circle। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला है रेडियस, तो सेम रेडियस होगा तो ये जो सर्किल है ये कॉन्ग्रुएंट हो। सो वन सर्किल इज मूव, तो मैंने एक सर्किल को मूव कराएंगे तो इसका सेंटर दूसरा सर्किल का ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा ऐसे। तो अभी देखते हैं with the center of the other circle, then the follows the form the definition that the two circles with coincide। तो मतलब दोनों सर्किल का रेडियस और डायमीटर सेम होगा तो दोनों सर्किल एक का ऊपर एक कोइंसाइड हो जाएगा।
तो इसका रेडियस सेम नहीं है, जो मैंने जो ये वाला जो सर्किल लिया इसका रेडियस सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, इसके साथ कोइंसाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं रेडियस एंड कॉर्ड। सो लेट ए एंड बी इज द कॉर्ड, तो मतलब ये जो है ये है कॉर्ड है ऑफ ए सर्किल नॉट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो कॉर्ड्स का मतलब है ये सेंटर से पास नहीं करेगा, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है इससे ये कॉर्ड पास नहीं करेगा। ये पास कर जाएगा तो क्या होगा, फिर ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्किल, डाया ऑफ द सर्किल। तो नेक्स्ट इज द कॉर्ड एंड द टू इक्वल रेडियस ओ ए। तो यह है रेडियस ओ ए एंड द ओ बी एंड फ्रॉम द आइसोस्केल ट्राइंगल। तो मतलब ये जो ट्राइंगल ए ओ बी, ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, इसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल, क्योंकि ये जो ए ओ बी ओ ए बी मतलब ये एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, क्योंकि इसका जो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, बिकॉज ये दोनों ही इस सर्किल का रेडियस है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल बोलेंगे। ओके, एंड दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड द एंगल एट द सेंटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरम 9.1। सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो मतलब ये जो है इक्वल कॉर्ड है, तो ये दो कॉर्ड है, एक है ए बी एंड ये एक है सी डी, ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो मतलब ये जो इक्वल जो है इक्वल कॉर्ड्स, ये जो है इक्वल कॉर्ड्स जो है, ये इक्वल कॉर्ड्स जो है ए बी एंड सी डी, वो क्या बोले हैं, सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये जो एंगल होगा बी ओ ए, सो एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, सी ओ डी। ये हम लोगों को प्रूव करना है, तो ये जो है इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो ये हम लोग बहुत इजी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो ये जो दो एंगल है इस दोनों एंगल को हम लोग इक्वल भी बोल देंगे। तो पहले देखते हैं इस ट्राइंगल ए बी ए ओ एंड ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये क्या है, डी सी ओ। तो इसमें क्या होगा, पहले यहाँ पे बोल दिया है जो ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ये जो बी ओ है बी ओ, और ये जो ओ डी और ओ सी हर एक इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बी ओ इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि ये रेडियस, तो हर एक ट्राइंगल का रेडियस इक्वल होता है। तो अभी फिर ये ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, ये भी रेडियस है। तो मतलब ये जो दो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, सो ट्राइंगल बी ए ओ कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल डी सी ओ। ये कौन मेथड से होता है, ये एस एस मेथड, मतलब साइड साइड साइड, क्योंकि इसका तीनों साइड इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो एंगल, ये जो बी ओ ए एंगल, सो एंगल बी ओ ए एंगल इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, डी ओ सी और सी ओ डी एंगल, ये इक्वल है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं ये जो सबटेंडेड द इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये थ्योरी नंबर 9.1 ये प्रूफ हो गया, ये बहुत आसान थ्योरम था। अभी सेम थ्योरम इसका रिवर्स, अभी इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया ये जो दोनों एंगल ये इक्वल, तो मतलब ये जो एंगल एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये इक्वल। तो अभी हम लोग को देखना है ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले बोल दिया ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मतलब ये एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। तो अभी ये जो है बी ओ, ये हर कोई सब रेडियस है, बी ओ ओ ए सी ओ ओ डी, ये सब रेडियस, तो ये सब इक्वल है। तो अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ सी,
ओ ए इक्वल्स टू ओ डी। तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी ओ ये कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल सी ओ डी। ये कौन सा मेथड से होगा? ये एंगल साइड साइड, ये क्या होगा? एंगल साइड साइड मेथड से होगा। तो अभी इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है, मतलब ये ए बी और सी डी, ये दोनों इक्वल होगा। सो अभी हम लोग बोल सकते हैं ये ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। तो फिर हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसका जो दोनों कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स आर इक्वल। तो फिर इसका नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो बोले हैं ये भी बहुत आसान थ्योरम है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो मतलब ये सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, जो इसका कॉर्ड जो है ए एंड बी, इसका कॉर्ड्स है ए एंड बी। तो जब ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो ओ एम ए एंड ओ एम बी ये दोनों है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ए बी लाइन का ऊपर। तो यहाँ पे बोला है जो कॉर्ड, ये जो है बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया ओ एम ऑन द ए बी लाइन। तो वो हम लोग को प्रूफ करना है इस कॉर्ड क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। तो मतलब ये क्या होगा? ये होगा बी एम इक्वल्स टू ए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो पहले मैंने दो ट्राइंगल ले लेता। ये सब बहुत आसान थ्योरम है, एक थ्योरम हम लोग जान लेंगे तो बाकी थ्योरम बहुत आसान। तो यह है ट्राइंगल बी ओ एम एंड ट्राइंगल ए ओ एम। इस दोनों ट्राइंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले बोल दिया ये जो ओ एम है, ये ओ एम परपेंडिकुलर ऑन द ए बी लाइन। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सेम ये है रेडियस ओ बी एंड ओ ए इज द रेडियस। सो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये जो बीच में जो ओ एम, ये ओ एम इज द कॉमन फॉर बोथ द सर्किल। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ट्राइंगल बी ओ एम इज द कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल ए ओ एम। सो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है, तो ये मैंने कैसे प्रूव किया? तो ये प्रूव किया मैंने ए ए एस मेथड से, एंगल साइड साइड। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड, तो मतलब ये जो बी एम इक्वल्स टू ए एम। तो मतलब ये जो लाइन है ओ एम, ये बी ए लाइन को बाइसेक्ट किया। तो फिर नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं जो 9.4 है। ये इसका रिवर्स थ्योरम है, जो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो मतलब पहले बोल दिया है जो बी एम, ये जो है ये लाइन बी एम ये इक्वल्स टू ए एम। हम लोग को प्रूफ करना क्या है? ए ओ एम ए इक्वल्स टू ओ एम बी। तो हम लोग को प्रूफ करना है एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू एंगल ओ एम ए। वो कैसे प्रूफ करेंगे? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये ए बी इज द लाइन, ए बी लाइन। तो इसका एंगल होता है, एंगल इज द 180 डिग्री। तो अभी ये इक्वल हो जाएगा तो हर एक जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। सो दैट ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर होगा ए बी लाइन। तो सेम मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दो ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, एक है बी ओ एम एंड ट्राइंगल दूसरा ले लेते हैं ए ओ एम। तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो पहले बोल दिया जो यहाँ पे बी एम इक्वल्स टू ए एम, और इसका जो ओ बी ये रेडियस है, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू रेडियस। और ये जो ओ एम है यह है कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल बी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल ए ओ एम। तो ये किस मेथड से हुआ है? ये हुआ है साइड 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 मेथड से। तो अभी बोल सकते हैं इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल, ये एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू एंगल ओ एम ए।
तो फिर क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो क्या होगा, ओ एम इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ऑन द ए बी लाइन। तो नेक्स्ट थ्योरम ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मींस ये जो पॉइंट है ये लिनियर नहीं है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में। तो मैंने पहले एक सर्कल को ड्रॉ किया, जो है ये ए, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट। इससे मैंने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया। तो सेकेंड सर्कल को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, जो है ओ आर क्यू। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, नहीं पी आर क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो हम लोगों को दिखाना है ये जो तीन तीन जो 6 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे है 3 पॉइंट और यहाँ पे भी है 3 पॉइंट। इस सर्कल में भी है 3 पॉइंट्स, वो है कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये जो है, ये इसका जो सर्किल होगा वो क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। तो मैं मतलब 3 पॉइंट अलग अलग होगा तो इसका सर्किल भी डिफरेंट। तो इस सर्किल को इस सर्किल का ऊपर बिठाते हैं, तो देखिए ये जो सर्किल है, तो नीचे में जो पी क्यू आर जो सर्किल है ये बड़ा है कंपेयर टू एबीसी सर्किल। तो फिर हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो है, तो मैंने एक इक्वल कॉर्ड्स मैंने लिए हैं, तो ये क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इसे हम लोगों को प्रूव करना। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर मैंने और एक किया है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। तो मतलब ये दोनों जो थ्योरम है ये रिवर्स है। तो पहले मैंने 9.6 का जो यह है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो मैंने क्या किया, इससे मैंने दोनों परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। बोलिए क्या बोला है यहाँ पे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ऑफ कॉन्ग्रुएंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो है, ये दोनों कॉर्ड्स आर इक्वल है, जो ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो मतलब इससे जो इस पॉइंट से जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसको मैंने इस तरीके से भी प्रूव कर सकता। तो मैंने देख लेता हूं इस दोनों जो है, इसका जो रेडियस ये ओ ए और इसका जो है ये है परपेंडिकुलर। फिर ये भी है इसका रेडियस और ये भी है इसका परपेंडिकुलर, और ये जो है ये है इक्वल कॉर्ड्स। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, ये जो है इसका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करेंगे तो ये सीडी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और ये ए बी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये होगा ए एम इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो अभी इसको मैंने प्रूव करके दिखाता। तो मैंने दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूं, एक है ट्राइंगल ए ओ एम एंड और एक ट्राइंगल ले लेता हूं, वो है सी ओ एन। इस दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो बोला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, तो मतलब ये जो है यहाँ पे जो बोल दिया, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो फिर हम लोग पिछले वाला जो थ्योरम था, तो उससे हम लोग प्रूफ किए हैं इसका जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया। तो इस पॉइंट से मैंने जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मतलब सबसे जो स्मॉल लाइन होगा वो होगा इसके साथ जो 90 डिग्री एंगल पे है। ये भी एक थ्योरम। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस, सबसे जो स्मॉलर डिस्टेंस होगा वो होगा इस लाइन का ऊपर। ये जो लाइन है, सपोज मैंने ले लिया एक्स वाई और इसको मैंने ले लिया जेड। तो इस जेड पॉइंट से मैंने एक्स वाई का ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया, तो इसका जो सबसे जो स्मॉलर लाइन होगा वो होगा परपेंडिकुलर ऑन द एक्स वाई लाइन, इसका ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यह है 90 डिग्री। तो अभी यहाँ पे सेम प्रिंसिपल लाया कि हम लोग बोलेंगे ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो पिछले
जो मैंने जो प्रूफ किया था, ये जो ओ एन, ये जो परपेंडिकुलर जो है, ये सी डी जो कॉर्ड है इसको डिवाइड किया है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो है सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी एन इक्वल्स टू हाफ हाफ ऑफ इक्वल्स टू सी एन, मतलब हाफ ऑफ सी डी। तो ये है हाफ ऑफ सी डी का मतलब है ये सी एन। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जो जो सी एन इक्वल्स टू ए एम। ओके, तो अभी फिर यहाँ पे मैं लिखता हूं जो एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल सी एन ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम यहाँ पे जो है सी एन इक्वल्स टू ए एम। सो ये जो है ए बी इक्वल्स टू सी डी, और इसका परपेंडिकुलर क्या किया है, इसको दोनों से डिवाइड किया है। तो मतलब ये जो ए बी है ये है ए एम, 2 इंटू ए एम इक्वल्स टू 2 इंटू सी एन। तो इसीलिए ए एम इक्वल्स टू सी एन। अभी फिर ये जो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये जो है यह है रेडियस ऑफ द सर्किल। सो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल सी ओ एन। सो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, जो जो साइड है ओ एम, सो ये ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। तो मतलब ये इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।